हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब साथ बेदी। तो आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कि वन अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, कब डिक्रीजिंग होगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने वो क्वेश्चंस को डील करना है और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस के साथ हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है उसका ये टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लास 12 में हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग, और यहाँ ऐसा भी फंक्शन है या जो ना ही इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे वो कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो अब कोई भी फंक्शन, इफ अ फंक्शन, आप फंक्शन के बारे में तो पहले आपको पता है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इट्स वेरी मच क्लियर टू यू कि फंक्शन क्या है। तो इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन देन it is strictly increasing if derivative of f dash x greater than 0 हो जाए, strictly decreasing if derivative of f dash x less than 0 हो जाए, और अकेला इंक्रीजिंग कब है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इफ f dash x greater than equal to 0, decreasing if f dash x greater less than equal to 0। तो ये थी मेथड है कि जैसे हम जो क्वेश्चंस को डील करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दिस इज द मेन मेथड कि है क्या कि कोई भी फंक्शन, अब फंक्शन एफ एक्स, if a function if fx is a function then it is strictly increasing if, और कहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ? इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग इन अ इंटरवल, और आपको इंटरवल के बारे में पता है, इंटरवल में भी ओपन में भी क्लोज्ड। तो ये कैसे हमने चेक करना है? देखो क्या बात क्या है कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन in interval ab then it is strictly increasing if f dash x greater than 0 for each x belongs to ab। जो ab इंटरवल में हमें जो x कंसिडर करेंगे, हम जो x कंसिडर करेंगे कुछ भी हो, ab इंटरवल में जो भी x की वैल्यूज हों उन सभी x की वैल्यू पे जब उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर क्या बोलेंगे? इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए, दैट मींस कि f डैश x तो ग्रेटर देन तो है, बट f डैश x किसी एक पॉइंट पे इक्वल टू 0 भी आ जाए तो क्या करेंगे? f डैश x greater than equal to 0, then this function is called increasing function। this function is called increasing। decreasing वैसे ही जब लेस देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियर होगा हमें। बट एक्चुअली बात क्या है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन में इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो कैसा है? ग्राफिकली अगर मैं शो करूँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसा होगा कि जैसे इंक्रीमेंट चलता ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अगर अकेले इंक्रीजिंग की बात करूं तो इंक्रीजिंग का मतलब भी अगर यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ तो कहीं पे इंक्रीमेंट रुक भी सकता है, कहीं पे फंक्शन इंक्रीज होना रुक भी सकता है, कहीं पे कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और फिर से इंक्रीज हो सकता है। तो ये हो गया, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो डिक्रीजिंग का भी वैसे ही, ऐसे कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे हम? इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसे डिक्रीज हो रहा है कि अगर ऐसे डिक्रीज हो गया फिर से ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? तो कांस्टेंट कहां पे होगा? जब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब दैट मींस इफ f डैश x अगर किसी वैल्यू पे f डैश x 0 आ गया देन फंक्शन इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अभी ये देखो
मैंने फिर से रिपीट करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, और इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अकेला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना तो इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहचान देगी कि कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास जैसे कि check that function fx या prove that भी हो सकता है 7x minus 3 is strictly increasing on r क्या है हमारा रियल नंबर, पूरा हुआ रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर्स पे ये फंक्शन क्या होगा, पूरे के पूरे रियल नंबर्स। दैट मींस अगर नंबर लाइन है तो दिस इज अ रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे नंबर्स कंसिडर मतलब कि यहाँ पे सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो रैशनल इरेशनल, जो हमारे इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। होल नंबर सब कुछ है, ठीक है। बट हमें क्या प्रूव करना है कि चेक करना है हमें कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके लिए, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या है 0, देन फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो ऑन आर का मतलब कि एक्स की कुछ भी वैल्यू हो तभी हमारा क्या आना चाहिए, नो fx जो है हमारे पास 7x - 3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्या, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। नो f डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ गया 7 आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव x 7x - 3 का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, हमने डेरिवेटिव चैप्टर किया है तो वहां पे हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया 7, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा आ गया डेरिवेटिव। अब चेक करो ये डेरिवेटिव है हमारा, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि x की वैल्यू के साथ इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास देयरफॉर f डैश x क्या आ गया ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है prove that fx equals to sin x is number 1 strictly increasing in 0, 5/2। अब इंटरवल्स की बात आ गई ना, ठीक है। नंबर 2 चेक करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in π/2 to π, and number 3 neither increasing nor decreasing in 0 to π, ठीक है। तो इस फंक्शन को चेक करना है, ठीक है। तो अब ये हमने तीनों पार्ट को चेक करना है, प्रूव करना है कि इस इंटरवल में 0 to π/2 में ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में π/2 to π में क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 to π इंटरवल में यहाँ ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला केस। तो अभी आपको पता चलेगा कि कैसा ये फंक्शन है कि जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। क्यों, अब पार्ट फर्स्ट है तो यहाँ पे fx क्या है sin x, fx क्या है sin x। नाउ therefore f dash x, तो डेरिवेटिव कितना आ गया cos x, ठीक है। तो अब देखो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये है, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग की कंडीशन कि डेरिवेटिव जो हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। बट जो पहला क्वेश्चन था वहां पे क्या था, रियल नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर पे क्या वो पॉजिटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अब उन्होंने पूछा 0 to π/2, अगर मैं 0 to π/2 की बात करूं, 0 π/2 पाई, ठीक। अब यहां पे 0 to π/2 तक जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब क्या है, पॉजिटिव ही होती है, सब क्या होती है, पॉजिटिव। 0 to π/2 तक सब 0 to यहां तक ये ओपन इंटरवल है, इंटरवल क्या है, ओपन। इन बिटवीन 0 to π/2, ये 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसा इंटरवल होता तो मैं बोलता कि 0 और π/2 इंक्लूडेड है, बट दिस इज इन बिटवीन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको अगर याद हो कि यहां से लेके यहां तक 0 to π/2 के इन बिटवीन किसी भी वैल्यू पे, किसी भी एंगल पे जो कॉज है हमारा पॉजिटिव है, कॉज क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, नंबर 1, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 f डैश x ग्रेटर देन 0, हमेशा ग्रेटर देन 0। ये क्लोज इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल की बात करता, अगर सपोज करो इंटरवल ऐसा होता, इसकी बजाय ऐसा होता, तब हमने π/2 भी सिलेक्ट करना था। तब π/2 cos π/2, अगर मैं cos π/2 की वैल्यू कंसीडर करता तो कितनी वैल्यू आती है, 0। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन यहां से लेके यहां तक π/2 से पहले तो पॉजिटिव है। ठीक है, बट जब π/2 है तब f डैश x क्या आ जाता है, 0। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव करा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ओपन इंटरवल था, तो देयरफॉर इट इज, तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर फंक्शन कौन सा, ये वाला, कब, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेरिवेटिव, therefore fx is strictly increasing in 0 to π/2। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना। अब मैं ये रख कर रहा हूं। ठीक है, कहां तक की बात करनी है, फंक्शन कौन सा, fx इक्वल टू sin x, sin x है फंक्शन कौन सा है, fx इक्वल टू sin x। अब मैं सेकंड पार्ट की बात, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π। अब ये कौन सा, π/2 to π, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में किसको चेक करना है, f डैश x, cos। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा cos है वो क्या होता है, नेगेटिव। वो क्या होता है, नेगेटिव। चेक कर लो, cos की कोई भी वैल्यू π/2 से आगे ले जाओ, π/2 से इस यहां से आगे, यहां पे देखो मैंने बोला कि ये ओपन इंटरवल है, π/2 और π तो कंसीडर नहीं करते। अब कहां पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज एज अ वेल नोन, आपको पता है, हमने क्लास 11th में किया कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, tan पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस क्या है, नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे कॉस नेगेटिव है तो क्या, देयरफॉर f डैश x लेस देन 0, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। ठीक है, π/2 to यहाँ पे हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब सपोज करो अगर इंटरवल ऐसा होता
तो यहाँ पे क्लोज है, इस साइड पे क्लोज, तो पाई बाय 2 इंक्लूड करना था। तो जब मैं पाई बाय 2 पे भी वैल्यू कंसीडर करता है, पाई बाय कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो यहाँ पे ए आ जाता है। तो मैं क्या बोलता, इट इज स्ट्रिक्टली नहीं तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता, बट यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा 0 टू पाई बाय 2 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये पाई बाय 2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग आ गया, और यहाँ पे डिक्रीजिंग आ गया। अब उन्हें थर्ड पार्ट चेक करना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो थर्ड पार्ट की बात करें, फंक्शन कौन सा है sin x, बट फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है। नाउ for x belongs to 0 to pi by 2, it is strictly increasing, ठीक है, and for x belongs to pi by 2 to pi, it is strictly decreasing। अब देखो 0 टू पाई बाय 2 तक, 0 टू पाई बाय 2 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और पाई बाय 2 से पाई तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं चेक करूं तो फंक्शन कौन सा है sin x। अब हमने पहले पार्ट में चेक कर लिया 0 टू पाई बाय 2, अब 0 टू पाई यहां तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूड, यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग था, और यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब कि हमें ना तो ये पता है कि इंक्रीजिंग है, ना तो ये पता है डिक्रीजिंग है। जब ऐसा केस आ जाए कि किसी एक ही इंटरवल में जो फंक्शन है, किसी एक ही इंटरवल में जो फंक्शन है इंक्रीजिंग भी हो जाए और डिक्रीजिंग भी हो जाए, दैट मीन जो हमारे साइन कर्व है वो ऐसे, ठीक है, और ये हमारा 0, ये हमारा आ गया पाई बाय 2, और ये आ गया हमारा पाई, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग था, ठीक, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। अब हम 0 टू पाई तक चेक कर रहे थे, 0 टू पाई तक, ठीक है, तो चेक करो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग है। तब जो ऐसी कंडीशन बन जाए कि एक ही फंक्शन एक ही इंटरवल में जो फंक्शन है एक ही इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो जाए और डिक्रीजिंग भी हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज, हम उस फंक्शन को ना तो इंक्रीजिंग मानेंगे ना तो डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, तो दिस फंक्शन इज देयरफॉर fx is neither increasing nor decreasing। यहां पे मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यूज किया, ठीक है, बट अगर यहां पे मैं ये बात कर दूं, ऐसे क्लोज इंटरवल की बात कर दूं, और अब देखो 0 टू पाई बाय 2 पर खत्म हो गया, अब ये इंटरवल पाई बाय 2 से शुरू हो गया, तो मैं यहां पे डिक्रीजिंग भी स्ट्रिक्टली मिटा दूंगा। ऐसा भी लिख लो कोई बात नहीं, अगर ओपन इंटरवल में लिखना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर यहां पे एक साइड क्लोज करनी है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, दैट मींस यहां तक इंक्रीजिंग है, उससे आगे चले जाओ तो डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, सो दैट्स व्हाई fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने तीनों पार्ट प्रूव कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इंटरवल in which
एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नंबर बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां पे देखो, यहां पे उन्होंने बोला क्या है कि यहां पे हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, कहां पे जो फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। हमें क्या करना है, इंटरवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कहां पे जो है हमारा जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। तो गिवन ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए पहले तो डेरिवेटिव करना। तो क्या आ गया 2x माइनस 4, तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव 2x माइनस 4। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जहां पे हमने इंटरवल कैलकुलेट करनी है वहां पे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि नाउ जो हमारा डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स उसको 0 पुट कर देना। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 gives us 2x minus 4 equals 0, 2x equals to 4, तो x equals to 4/2, तो कितना आ गया 2। f dash x 0, that means फंक्शन जहां पे 0 है वो किस पॉइंट पे x इक्वल टू 2, चेक कर लो। जब x को 2 फिल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है 0 है, फंक्शन क्या है 0। ठीक, ये हमारा क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसने उन्होंने बोला कि फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल तो हम रियल नंबर पे ही फाइंड आउट करेंगे, रियल नंबर लाइन पे। तो जो ये पॉइंट है ना, उसने हमारा जो रियल नंबर लाइन है उसको, इस पॉइंट ने उसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास x कितना आ गया, अब अगर ये 0 है, अगर मैं कंसीडर करूँ तो x कितना आ गया हमारे पास 2, तो ये मैं रख कर रहा हूं। अब ये तो हमारी सपोज करो दिस इज रियल नंबर लाइन, तो इस 2 पॉइंट ने x इक्वल टू 2 हमें f डैश x सॉल्व करके जो हमारा x इक्वल टू 2 पॉइंट है उसने इस रियल नंबर लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारी ये साइड आ गई, एक ये साइड आ गई, ठीक है। तो इस साइड में हमारा जो इंटरवल बना, इस साइड में हमारा जो इंटरवल बना ये 2 से लेके कहां तक, अगर ये इंटरवल की बात करूं 2 से लेके प्लस इनफिनिटी। अब इस इंटरवल की बात करूं तो माइनस इनफिनिटी, ये 2 से इस साइड माइनस इनफिनिटी और 2 से इस साइड प्लस इनफिनिटी, क्योंकि इधर क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर और इधर क्या है हमारे नेगेटिव नंबर। बस देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0 से आगे, बट जा तो माइनस इनफिनिटी तक रहा ना, तो हमारे पास 2 इंटरवल आ गए। हमारे पास कितने इंटरवल आ गए, दिस x equals to 2, this x equals to 2 divide real number line in parts। ठीक है, तो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उससे हमें इंटरवल पता चल गया। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखनी, रियल नंबर लाइन इनटू डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट इंटरवल्स का पता है आपको, डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 तो हमने कंसिडर नहीं करा, 2 से आगे वाले पॉइंट और यहाँ पे 2 से लेफ्ट साइड वाले पॉइंट और यहाँ से 2 से राइट साइड वाले पॉइंट, क्योंकि ओपन इंटरवल में ना 2 तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल होता तो यहाँ पे 2 कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, तो डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड हो गया। जब 2 है तब तो फंक्शन जो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारे पास 2 इंटरवल आ गए। अब देखो, अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है कि जब f डैश x क्या हो ग्रेटर देन 0 और जब f डैश x लेस देन 0 होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन, ये इंक्रीजिंग की, ये डिक्रीजिंग की कंडीशन है। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो हमारे पास दो इंटरवल आ गए हैं, डिसजॉइंट इंटरवल्स इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स, जो हमारे पास इंटरवल आए हैं वो हम लिख लेंगे -∞ to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। जो हमारे पास जो इंटरवल आ गए हैं, ये तो हमारा ये रफ वर्क है ना, ये तो हम रफ वर्क में ये लिखेंगे हम x इक्वल टू दिस x इक्वल टू डिवाइड रियल नंबर लाइन इनटू डिसजॉइंट इंटरवल -∞ to 2 to इन्फिनिटी। तो अब हम इन इंटरवल में पहले इस इंटरवल में चेक कर लेंगे, इस इंटरवल में चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हमें ये इंक्रीजिंग मिल रहा है, कहाँ पे हमें डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो, अब मुझे चेक करना है, तो वह क्या चेक करना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 से इन्फिनिटी तक, अगर 2 से इन्फिनिटी तक बात करूँ, 2 तो इंक्लूड करना नहीं, 2 से आगे वाले पॉइंट, 2 से आगे वाले कोई भी पॉइंट, सपोज करो मैंने 4 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, 4 पुट कर लिया, 5 पुट कर लिया, कुछ भी पुट करो, कहाँ पे पुट करना है, मैंने डेरिवेटिव में पुट करना है। तो डेरिवेटिव क्या है हमारा, ये यहाँ पे अगर मैं 3 पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 से ग्रेटर, 2 से राइट साइड में पुट करना, ठीक है। तो जब 3 पुट कर दिया, 2 3 6 -4 कितना आ गया, तो ग्रेटर देन 0। तो देखो, चेक कर लो कि किसी भी पॉइंट पे, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे जो हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, f' ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। तो इस इंटरवल में हमें क्या मिल गया कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में, 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो, हमें इस इंटरवल में ये मिल गया 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब दूसरे इंटरवल की बात कर रहा हूं, जो दूसरा इंटरवल है -∞ to 2, तो -∞ to 2 का मतलब कि -∞, तो 2 इंक्लूड नहीं करना, 2 से छोटे वाले, 2 से लेफ्ट साइड में आ जाओ, कोई भी नंबर पिक कर लो, कोई भी, अगर मैं 1 भी पिक कर लेता हूं, ठीक है, इस साइड में आना, तो 1 भी पिक करूं, तो अगर मैं 1 यहां पे फिल करता हूं तो हमारा f' क्या आएगा, 2 × 1, 2 - 4 कितना आ गया, -2, तो क्या आ गया, लेस देन 0। f' कितना आ रहा है, लेस देन, चेक कर लो, लेस देन 0 का मतलब कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें पता चल गया कि एक इंटरवल में हमारा क्या आ गया, इंक्रीजिंग, तो एक इंटरवल पे क्या आ गया, डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हमारी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे हम, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या लिखेंगे, नाउ pointing for interval 2 to infinity f' greater than 0, therefore fx is strictly increasing in 2 to infinity। b point है for interval -∞ to f' less than 0, therefore fx is strictly decreasing in -∞ to 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बच्चों को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में स्क्वायर वाली पावर थी, अब क्यूबिक की फॉर्म में पावर में कंसीडर करते हैं फंक्शन, उसको चेक करते हैं। तो देखिए, फंक्शन है हमारे पास
Find the interval in which fx equals to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 is strictly increasing or strictly डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वही बात जो गिवन है एफ एक्स कंसीडर करो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना तो 3x स्क्वायर चेक करो 3x स्क्वायर माइनस 3 टू 6 सॉरी 6 टू 12x प्लस 9। तो ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स। अगर ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया ठीक है तो थोड़ा सा इसको लिटिल बिट सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 तो ये आ गई वैल्यू। तो क्या हम इसके फैक्टर बना सकते हैं? तो फैक्टर क्या बनेंगे? तो एफ डैश एक्स 3 तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आ गया, अगर मैं यहाँ पर 3x और माइनस एक्स प्लस 3 तो चेक कर लो प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए। तो -3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 3 और -3x और -x -3 और -x कितने आ गया -4x वही बना। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया 3 और साथ में आ गया हमारा x कॉमन x -3 और यहाँ पे -x -3। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू चेक कर लो ठीक है। तो x -3 और एक हमारे पास जो वैल्यू बन गई यहाँ पे हमने -3 और साथ में क्या आ गया हमारे पास, फिर यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आएगा ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बची तो चेक करो कहीं भी गड़बड़ ना हो रहा है हमारे पास। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x -3 ओ सॉरी यहाँ पे 1 ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 और दोनों में से x -3 कॉमन है और फिर क्या आ गया x -1 तो ये हमारी फैक्टर बन गई ठीक है। ये मैंने खुद ही नहीं देखा, यहाँ से तो कॉमन ही कुछ नहीं आएगा तो x माइनस ब्रैकेट क्लोज हो गई तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ गई 3x -1 x -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया तो वहां पे क्या करना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे ना, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल्स टू 0 तो क्या आएगा 3x -1 तो x -3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा आइदर x -1 इक्वल 0 और x -3 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या आ गया 3 और x इक्वल क्या आ गया, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए 1 और 3। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो रियल नंबर लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। तो रियल नंबर लाइन को किन इंटरवल में, अगर मैं रियल नंबर लाइन बना दूं ठीक है तो एक आ गया 1 एक आ गया 3। तो हमारे पास जो इंटरवल बन गई वो क्या है -20 to 1 1 to 3 और 3 to infinity। चेक कर लो क्योंकि ये जो x और x1 और 3 है नाउ पॉइंट्स x equals to 1 and x equals to 3 divides real number line into 3 disjoint intervals -20 to 1 1 to 3 3 to infinity। तो अभी हमें यहां पे चेक करना है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अब हम चेक करें तो चेक क्या करना है कि f डैश x की वैल्यू कहाँ पे ग्रेटर है कहाँ पे लेस देन 0 है। तो अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, जब मैं अगर मैं 3 से इस 3 से इन्फिनिटी वाले
इसको रफ वर्क में भी लिख लोगे ना नंबर लाइन को, बहुत अच्छी बात है। तो 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी दैट मींस 3 से ऊपर वाली वैल्यू, 3 से ऊपर वाली वैल्यू अगर मैं 4 ही कंसीडर कर लूं, ठीक है, अगर मैं 4 कंसीडर करता हूं, किसको, x को 4 कंसीडर करूं तो 4 फिल करता हूं। अब 4 फिल करूं, 4 - 3, देखो 4 - 3 कितना आ गया 1, और 4 - 1 कितना आ गया 3, और साथ में कितना आ रहा है 3, तो 3 × 3 × 1 कितना आ गया 9, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, और इसी इंटरवल में होने का मेरे लिए पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं चेक करता हूं 1 to 3 के इन बिटवीन, 1 भी कंसीडर नहीं करना, 3 भी, इन बिटवीन वैल्यू अगर 2 मैं कंसीडर कर लेता हूं, अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं, अगर यहां पे 2 कंसीडर करूं, ठीक है, तो देखो 2 - 3 कितना आ गया -1, 2 - 1 कितना आ गया 1, तो 3 आ गया, 3 × 1 -1 तो कितना आ गया -3, यहां पे मेरी वैल्यू आ गई नेगेटिव, इस इंटरवल में क्या आ गया नेगेटिव, किसकी वैल्यू, f' की वैल्यू, f' की। अब मैं इस इंटरवल की बात करूं, 1 कंसीडर करना, 1 से दिस साइड कंसीडर करना, 1 से इधरली साइड, तो इधरली साइड कंसीडर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और 1 से इधरली साइड क्या है 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, कुछ भी कंसीडर कर लो। अगर मैं 0 कंसीडर कर लेता हूं, अगर मैं 0 कंसीडर करता हूं तो क्या आती है मेरी वैल्यू, देखो 0 कंसीडर करता हूं तो क्या आ गया, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास -3 -1 और 3, तो क्या आ गया माइनस प्लस 3 × 3 कितना आ गया 9, पॉजिटिव आ रही। मैं -1 कंसीडर कर लेता हूं, अगर मैं -1 कंसीडर करता हूं तो -1 के लिए इस इंटरवल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे इधर इस साइड में तो -1 भी आ जाएगा ना, 0 के बाद -1 भी आ जाएगा, तो -1 और -3 कितना आ गया -4, -1 और -1 -2, ठीक है, और साथ में कितना आ गया 3। अब 3 × -2 -4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, और 24 माइनस पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में क्या आ रहा है पॉजिटिव, चेक कर लो, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में पॉजिटिव, और इस इंटरवल में क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। दो इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है और एक इंटरवल में क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मींस इन दोनों इंटरवल में -∞ होगा, 3 to ∞ इंटरवल में हमारा f' क्या आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया f' की वैल्यू। सो देयरफॉर, तो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर नंबर 1 पे इन इंटरवल -∞ to 1 f' क्या है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, therefore it is strictly increasing in -∞ to 1। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इन इंटरवल 1 to 3 f' क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, therefore it is strictly decreasing in 1 3। अब थर्ड पॉइंट क्या है इन इंटरवल 3 to ∞ f' क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 to ∞। तो चेक करो, दो इंटरवल में पहले और तीसरे इंटरवल में ये क्या आ रहा है इंक्रीजिंग, और एक इंटरवल जो सेकंड इंटरवल है वहां पे क्या आ रहा है डिक्रीजिंग। तो हम इस कम स्टेटमेंट को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, चेक करो, therefore we can say that therefore fx is, it is नहीं लिखेंगे fx, it is नहीं लिखेंगे, ठीक है, f' पॉजिटिव है और fx क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, fx is strictly इंक्रीजिंग इन, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज ना, इस और इस, इन -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। इन दोनों कंबाइंड इंटरवल में क्या है हमारा यूनियन लिख दिया हमने कि दोनों में ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
1 2 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, और अगर इन क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई नॉलेज अच्छे से मिली है और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी आपको, तो आप इस लेक्चर को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।